नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के लिए अंतर्गत चयनित आवेदकों के लिए चालू खाता की विवरणी एवं कैंसिल चेक अपलोड करने का अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। आपको पता है कि ये अंतिम तिथि 28 फरवरी 2023 तक था, जिसको बढ़ा करके अंतिम तिथि 20/5/2023 संध्या यानी शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। पोर्टल पर चालू खाता की विवरणी एवं कैंसिल चेक अपलोड करने का अंतिम अवसर है। ये बातें जो बहुत सारे लोग देखे होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। इसके बाद एक ऑफिशियली नोटिस भी जारी किया गया है उद्योग विभाग तकनीकी विकास के द्वारा, उद्योग डिपार्टमेंट के द्वारा। ये एक पत्रांक 1377 है, जो चयन समिति की बैठक हुआ था 8/5/2023 को हुआ था। उसमें निर्णय लिया गया क्या कि उद्योग निदेशक के द्वारा, उद्योग विभाग बिहार पटना के द्वारा, और उसको एक लेटर जारी किया गया है। सेवा में श्री महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बिहार, यानी जितने सारे जिला उद्योग केंद्र हैं सभी को एक लेटर दिया गया है। सब्जेक्ट दिया गया है विषय कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में चयनित लाभुकों का चालू खाता की विवरणी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत पोर्टल पर चालू खाते की विवरणी तथा रद्द चेक यानी कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट, अगर मान लेते हैं कि कैंसिल चेक आपको नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट विवरणी अपलोड करने की अंतिम तिथि आपको पता है 28 फरवरी 2023 तक निर्धारित किया गया था, जिसमें पुनः आवेदक के अनुरोध पर यानी आवेदकों को रिक्वेस्ट पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 मई 2023 के 5 बजे तक अपराह्न तक बढ़ाई जाती है। यहाँ पे लेटर में डिक्लेयर कर दिया हुआ है एकदम कि भाई 20/5/2023 के 5 बजे तक ही आपको अपलोड करना है। इसके पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2022 से 23 में चयनित आवेदकों को चालू खाता की विवरणी पोर्टल पर अपलोड कराने की हेतु संबंधित आवेदकों को अपने स्तर से सुनिश्चित करना सुनिश्चित करेंंगे। A few moments later. तो आपको समझ में आया होगा कि आपको पता है कि 28 फरवरी 2023 तक ले लास्ट डेट दिया गया था। उसमें बहुत सारे लोग कैंसिल चेक अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणवश। अगर आपने भी कैंसिल चेक अपलोड नहीं किया है, या तो हो सकता है कि आपने अपलोड किया होगा, कोई त्रुटि हो गया, कोई गलत हो गया, तो फिर से आपको एक अंतिम मौका दिया गया है। 20 मई 2023 तक आपको अपडेट कर देना है। बैंक विवरण का ऑप्शन आ गया है, अगर आपको नहीं आया है तो आप बता सकते हैं, लेकिन सभी को आ गया है। मैं आपको बैंक विवरण कैसे अपडेट करना है वही मैं बताऊंगा। तो ये सभी के लिए है जितने, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ है कि कैटेगरी ए और बी के लिए, लेकिन मैं कैटेगरी सी का लॉगिन मैं करूँगा, उनका भी बैंक विवरण का अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है। अगर कैटेगरी सी वाले भी है तो अभी अगर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैटेगरी ए बी के लिए है। अब जिनका मान लेते हैं कि किसी भी आप कोई मिस्टेक हो गया, फिर से आप दोबारा ये मौका आपको दिया गया है, सही अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बैंक विवरण कैसे अपडेट करना है, यानी चलिए जानते हैं बैंक विवरण अपडेट कैसे करें, ये जानते हैं। सर्वप्रथम ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन कर जाना है, वहाँ पे आ जाना है और आधार नंबर पासवर्ड से वहाँ पे डालना है, लॉगिन कर जाना है। चलिए मैं लॉगिन कर जाता हूँ। लॉगिन कर जाने के बाद दाईं ओर एक 3 लाइन होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैंक विवरण का ऑप्शन दिखाई देगा। मेरा यहाँ पे बैंक विवरण का ऑप्शन आ गया, उस पर क्लिक करेंगे, यानी बैंक विवरण के ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्म के नाम से करेंट अकाउंट चाहिए, व्यक्तिगत नहीं चाहिए। करेंट अकाउंट बार बार कहा जा रहा है कि फर्म के नाम से करेंट अकाउंट चाहिए, तो वही खोला करके आपको देना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर एक आएगा कि बैंक विवरण भरिए, उसमें वहाँ पे किस बैंक में है बैंक का नाम देना है, अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, ट्रांजेक्शन ID डालना है, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID का जो कैंसिल चेक का नमूना है
वो कैंसिल चेक कैसे भरा जाता है उस पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर चाहे तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाइएगा, वहाँ पे एक सैंपल मैं भेज दूँगा कि कैसे आपको वहाँ पे मोहर भी मारना होता है। मोहर भी मार सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद है कि कैंसिल चेक के जगह पर आप बैंक के स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। कैंसिल चेक आपका नहीं है, चेक नहीं आया है तो उसको बैंक से ऑथराइज करा करके आपको बैंक के स्टेटमेंट पे आप डाल सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन आईडी अगर यहाँ पे लेकिन मांगता है तो बैंक के स्टेटमेंट आप बैंक वाले से पूछ लीजिएगा कि बैंक हर ब्रांच का सेम ही ट्रांजैक्शन आईडी होता है। अगर वो बैंक स्टेटमेंट आप डालते हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको चाहिए, तो ट्रांजैक्शन आईडी बैंक वाले आपको बता देगा कि भाई फलाना आता है। तो हाँ, एक ही बैंक का एक ही ट्रांजैक्शन आईडी होता है। अगर आपके उसके घर में किसी का है, आपके घर में किसी का कैंसिल चेक है तो वो उसका ट्रांजैक्शन आईडी भी आप डाल सकते हैं उसमें। तो ट्रांजैक्शन आईडी सेम होता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी का नमूना आप देखेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी कैसे देखेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे शो करेगा कि भाई 2 अंकों का जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है, जनरली सभी में 29 होता है और किसी का 11 होता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी सही से आप डाल दीजिएगा और बैंक विवरण सही से अपलोड जब हो जाएगा तो उसके बाद आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ये सेव हो जाएगा, अपडेट हो गया है। अब इसके बाद लॉग आउट कर जाना है, फिर से आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।